नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज हम कैंसर के बारे में ज्योतिष शास्त्रीय कुछ चर्चा करने वाले हैं। कैंसर का महारोग आज का सबसे गंभीर रोग माना जाता है। कैंसर पूरे परिवार को खलास कर देता है और बहुत लंबी ट्रीटमेंट भी चलती है। तो ये रोग कब होता है, किसको होता है, कुंडली के अंदर ऐसे कैसे योग होते हैं जब कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा आज करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से सुने और ज्योतिष शास्त्र में अगर आपकी समझ है तो हर बात को, हर सिद्धांत को समझने की आप भी कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये है कि कैंसर का पूरा रोग राहु का पोर्टफोलियो है। मतलब राहु के प्रभाव से ही, या ऐसा कहें कि राहु के कुप्रभाव से ही कैंसर का रोग होता है। और ये कैंसर तब होता है जब कुंडली में राहु के ऊपर नेगेटिव प्रभाव होता है। राहु अच्छी जगह पे होता है, पॉजिटिव है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो फिर ये राहु कैंसर नहीं कर सकता। लेकिन अगर राहु खुद दूषित होता है तो ही वो कैंसर को जन्म देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कैंसर होने की संभावना किसको है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुंडली में 6, 8 और 12वां स्थान जो होता है वो आदि, व्याधि और उपाधि के स्थान हैं। सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा 8वें भाव में और 12वें भाव में होती है और कम मात्रा में नेगेटिव ऊर्जा 6ठे भाव में होती है। अब अगर 8वें भाव में राहु है या 12वें भाव में राहु है और वो शनि या मंगल जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि में है या तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट कि अष्टम स्थान का अधिपति या 12वें स्थान का अधिपति अगर राहु के साथ जुड़ा हुआ होता है तो भी राहु नेगेटिव ऊर्जा को लेकर चल रहा है, तो वो भी कैंसर पैदा कर सकता है। फिर से रिपीट करता हूं कि अगर अष्टम स्थान का अधिपति जो भी ग्रह होता है या 12वें स्थान का अधिपति जो भी ग्रह है, वो अगर राहु के साथ कुंडली में कहीं भी जुड़े हुए होते हैं तो ये राहु कैंसर पैदा कर सकता है। 6ठे स्थान का अधिपति अगर राहु के साथ जुड़ा है तो भी कैंसर हो सकता है, लेकिन कैंसर ठीक हो जाता है क्योंकि 6ठे भाव में 50% पॉजिटिव ऊर्जा है, 50% नेगेटिव ऊर्जा है। क्योंकि 6ठे भाव का कारक मंगल भी है, शनि भी है, मतलब रोग होता भी है और कैंसर क्लियर भी हो जाता है। तो अगर 6ठे भाव का अधिपति राहु के साथ है तो कैंसर होने के चांसेस भी है और बिल्कुल अच्छा होने के चांसेस भी साथ साथ होते हैं। लेकिन अष्टम भाव का अधिपति होता है या 12वें भाव का अधिपति है, वो राहु की पकड़ में है, तो फिर कैंसर के चांसेस
सीरियस कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कैंसर कौन से अवयव में होता है उसका भी शास्त्रों में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन होता है। हर राशि का अपना अपना एक अंग होता है, एक अवयव होता है। जैसे मेष राशि का राहु है, यानी अष्टम स्थान के अधिपति के साथ या 12वें स्थान के अधिपति के साथ राहु मेष राशि में बैठा है, या मेष राशि का राहु अष्टम स्थान में है, तो ब्रेन का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। वृषभ राशि पूरे चेहरे का पोर्टफोलियो संभालती है, तो आंखों का, नाक का, जीभ का, गले का, कान का, मुंह का, ये कैंसर बढ़ जाने की संभावना वृषभ राशि में अगर राहु है तो बढ़ जाती है। मिथुन राशि में अगर राहु होता है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी ऊपर वाले जो फेफड़े होते हैं, अन्न नली, श्वास नलिका, तो ये सब बातें के जो अवयव हैं वो मिथुन के प्रभाव में आते हैं, तो उस जगह का कैंसर हो सकता है। कर्क राशि पेट के ऊपर होती है, जिसमें पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, हृदय का ऊपर का हिस्सा, तो ये सब बातें कर्क में आती है। तो कर्क का राहु है तो इन सब अवयवों में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे ही पूरे 12 जो राशियां हैं उसके हिसाब से जो अवयव उनके साथ जुड़े हुए होते हैं उस भाग में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कर्क राशि का या मिथुन के पिछले भाग में अगर राहु होता है तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कर्क राशि ज्यादा पीड़ित है तो ब्लड कैंसर होता है। बहुत रिसर्च किया है और 30-35 कुंडलियों में जिसको कैंसर हुआ है उसका कुंडली का एक एक कुंडली का विश्लेषण करके कुछ नियम मैंने जो बनाए हैं उसकी ही मैं आज चर्चा कर रहा हूं। अब राहु कब कैंसर पैदा करता है, तो याद रखें कि राहु की दशा में ही कैंसर पैदा होता है। याद रखें कि राहु की दशा या तो अंतर्दशा में कैंसर बाहर आता है, डिटेक्ट होता है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चलती हो तब, क्योंकि शनि मृत्यु का कारक है और 8वें और 12वें स्थान का कारक है। तो मतलब अगर राहु की महादशा चालू है और शनि की अंतर्दशा चालू है तब कैंसर डिटेक्ट होता है, बाहर आता है। या तो फिर शनि की महादशा चालू है और राहु की अंतर्दशा चालू है तब भी कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। तो शनि में राहु और राहु में शनि, ये दो दशाएं कैंसर दिखाती है। ये दशा जब चलती है तब चेकअप करवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कोई भी ग्रह की दशा चालू है, जैसे छठे स्थान का अधिपति की है, अष्टम स्थान के अधिपति की है, 12वें स्थान का अधिपति की दशा चालू है और उसमें राहु की अंतर्दशा जब आती है, राहु की महादशा की बात नहीं करेंगे, राहु में शनि करता है, लेकिन अभी कोई भी ग्रह जो 6, 8, 12 का अधिपति है और उसके अंदर राहु की अंतर्दशा चालू होती है तब भी कैंसर डिटेक्ट होता है। तो राहु की अंतर्दशा भी कैंसर को पैदा करती है, ब्लड में विकार पैदा करती है और मृत कोष जो होते हैं, डेड सेल्स, उनकी वृद्धि करता है और फिर कैंसर का जन्म होता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। गोचर के बारे में अगर राहु का देखें तो सूर्य आत्मा का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है, चंद्र ब्लड का कारक है, मन का भी कारक है, पूरा हमारा एस्ट्रल बॉडी वो भी चंद्र के प्रभाव में है। तो अगर कुंडली में चंद्र के ऊपर से जब राहु जाता है तब, या सूर्य के ऊपर जब राहु जाता है तब, या 12वें स्थान में जब राहु जाता है तब, या अष्टम स्थान में जब राहु जाता है तब, उसी गोचर के दौरान कैंसर होने की संभावना भी देखी गई है। मतलब राहु सूर्य के ऊपर से गुजर रहा हो, चंद्र के ऊपर से गुजर रहा हो, 12वें स्थान से गुजर रहा हो या अष्टम स्थान से गुजर रहा हो और कुंडली में जैसे मैंने हम अभी चर्चा की तो कैंसर के योग हैं, तो उस टाइम पे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।
और जो ट्रांजिट होता है मतलब दशा होती है वो एक्चुअली चंद्र का ट्रांजिट ही तो है। जैसे शनि में राहु का मतलब क्या कि शनि के नक्षत्र में जब चंद्र चलता है और उसमें राहु का जो भाग आता है वहां जब चंद्र आता है तो ब्लड में कैंसर के कोष पैदा हो सकते हैं। तो मतलब यही हुआ कि राहु ही कैंसर पैदा करता है। राहु में शनि या शनि में राहु की दशा कैंसर पैदा करती है। राहु का सूर्य चंद्र अष्टम और 12वें स्थान का गोचर भी कैंसर पैदा कर सकता है। तो गोचर की बात हुई, दशा अंतरदशा की बात हुई। 6-8 बार का अधिपति की दशा चालू हो और उसमें राहु की अंतरदशा हो उस वक्त भी कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर कुंडली में कैंसर के योग हो तो, और कैंसर के योग कब होते हैं उसकी सारी चर्चा हमने सबसे पहले की है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैंसर का बहुत रिसर्च किया है और बहुत अनूठे नियम भी मैंने पाए हैं और किस उपासना से, क्या करने से राहु का कंट्रोल होता है इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे कि कुछ मंत्र और कुछ जो ग्रहों का जो प्रभाव है वो कम करने के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय दिए गए हैं। तो वो करने से भी कैंसर का रोग कंट्रोल में आ जाता है। तो आज बस इतना ही। नए नए सब्जेक्ट के ऊपर कभी कभी हम अपने मूड के हिसाब से वीडियो लेकर आते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।